नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी सियासतदान हैं जिनके साथ भारतीय संसदीय प्रणाली का एक सुनहरा इतिहास जुड़ा हुआ है। हमारे साथ है जगजीवन राम की पुत्री और भारत की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। वेलकम टू द शो मीरा जी। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। ये महिला स्पीकर का टैग आपके साथ लगा, कैसा लग रहा है? पहली बार महिला स्पीकर भारत जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप में। वैसे तो ये कार्य ऐसा है कि स्त्री करे पुरुष करे, उसमें कोई अंतर नहीं है, जेंडर न्यूट्रल काम है। लेकिन अब तक सब पुरुष स्पीकर रहे हैं, तो पहली बार आपने परंपरा तोड़ी है। हाँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि अब जो भारतीय जनतंत्र है वो धीरे धीरे बहुत परिपक्व होता जा रहा है और महिलाएं बहुत जिम्मेदारी के पदों पर बैठें, ये इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, इसको स्वीकार करने की क्षमता अब समाज के अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए मीरा जी, एक तरफ तो आप संसदीय प्रणाली की जिसे बोले सुनहरे पेज पे लिखी जाएंगी कि पहली बार महिला स्पीकर, और दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने माइक उठाया और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ फेंक दिया, इसको आप क्या कहेंगी? जो हमारी विधानसभाएं हैं, कभी कभी वहाँ उत्तेजना ज्यादा हो जाती है। उतनी उत्तेजना लोकसभा में तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी बहुत गर्मी का माहौल बन जाता है। थोड़ा बहुत ठीक है, मैं इसे जस्टिफाई नहीं करूंगी। ये जो स्थिति है ये किसी भी तरह क्षम्य नहीं है या किसी भी तरह ऐसी नहीं है जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। एक बात बताइए मीरा जी कि जो इस तरीके की हरकत हुई, तो क्या आप सोचती हैं कि कुछ इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए कि स्पीकर हो या विधानसभा का अध्यक्ष हो, उस पर इस तरीके की अगर कोई हरकत होती है तो उसके ऊपर कोई लॉ बनना चाहिए? जो विधानसभा है वो पूरी तरह से सक्षम है कि वो अपने यहाँ ये नियम बनाए और कि वो हाउस को कैसे रेगुलेट करेंगे, क्या अनुशासन रखेंगे और किस सीमा ठीक है। शुरू में मैंने ये बात कही कि थोड़ी बहुत गर्मी आ जाए ठीक है, मगर उसकी भी एक सीमा, एक मर्यादा है। वो लक्ष्मण रेखा लांघ जाने के बाद उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसका नियम उसके लिए पूरी तरह से सक्षम। तो महबूबा मुफ्ती ने एक जो परंपरा की लक्ष्मण रेखा थी उसे लांघा उन्होंने। निश्चय, इसमें क्या शक है। लेकिन एक बात बताइए, पॉलिटिक्स के ऊपर इस तरीके की हरकत से आंच आती है? निस्संदेह आंच आती है और जो उस पर तो अंकुश लगाना आवश्यक है। तो आप इस तरीके की कोई बात लोकसभा में लाएंगी कि जिस तरीके से संसदीय प्रणाली का उल्लंघन किया जा रहा है या मर्यादाओं से लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए? विधानसभाओं में क्या हो रहा है वो चर्चा का विषय नहीं बनता लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में जो विधानसभा है वहाँ की, उसमें अवश्य चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ किया, इस मामले पर आपकी राय में कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वही मैं कह रही हूँ कि ये तो पूरा मामला ही राज्य की विधानसभा से संबंधित है और जो ये घटना घटी है ये निस्संदेह मर्यादा का उल्लंघन है। लोकसभा में अगर इस तरीके की कभी बात हुई तो क्या आप कार्रवाई करेंगे जम के? मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि लोकसभा में ऐसी कोई बात उठेगी, तो मैं ऐसा नहीं समझती। लेकिन तमाम बार ऐसा होता है कि लोकसभा में लोग वेल में चले जाते हैं, बिल को फाड़ देते हैं। वहीं अध्यक्ष के पिछली लोकसभा में ये सबकी आंखों के सामने हो रहा था।
इन चीजों को आप कैसे देखती हैं? हाँ, इनफैक्ट सोमनाथ चटर्जी जी तो रो पड़े थे पूरे की पूरी लोकसभा के सामने, पूरे देश के सामने। वेल में तो आ जाते हैं, मैंने हमेशा उन्हें मना किया है कि वेल में ना आए, और उसके लिए कुछ नियम भी बने हुए हैं वेल में आने पर क्या होगा, मगर वो इतने ज्यादा कठोर हैं कि मैं नहीं समझती हूँ कि उनको लागू करना उचित होगा। मैं समझती हूँ समझाना ज्यादा ठीक रहेगा। सभी सम्मानित सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं और अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करते हैं। और जहाँ तक बिल फाड़ने की आपने एक घटना घटी थी, वो निश्चय ठीक घटना नहीं थी। अच्छा, ये बताइए वीरा जी कि जब प्रधानमंत्री जी ने आपको आपके चुने जाने के बाद आपका जब परिचय कराया सदन के साथ, तो उन्होंने बोला भारत की पहली महिला दलित स्पीकर। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यही वास्तविकता है देश की, समाज की वास्तविकता तो यही है ना। आपकी जो मीरा कुमार की पूरी जो पर्सनालिटी थी उसको 2 शब्दों में जैसे बोलते हैं निपटा दिया गया कि महिला और दलित। तो आपको अच्छा लगा जेन्युइनली एज अ वुमन? मुझे बताइए। नहीं, उन्होंने निपटाया और भी बातें कही, मगर मैं ऐसा मानती हूँ, मेरे बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि महिला है और स्पीकर बनी है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हमारे देश की वो टकटकी लगाकर देखती हैं कि कोई महिला आगे बढ़े, और जब कोई बढ़ती है तो एक तरह से उन्हें उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही स्थिति दलितों की है कि वो भी निरंतर बात लेकर के सोचते रहते हैं कि उनके समुदाय से कोई आगे बढ़ जाए, तो इसीलिए शायद इन 2 शब्दों का उल्लेख होता है। मैं एज एन इंडिविजुअल मीरा कुमार से ये पूछती हूँ कि कोई आपको इस तरीके से डिफाइन करे तो आपको कैसा लगता है? देखिए, अब तो आदत पड़ गई है, मेरे ख्याल से सभी मुझे इसी तरह से ही डिफाइन करते हैं। लेकिन आदत पड़ जाना क्यों? हर एक कोई अपनी जाति से ही उसका परिचय दिया जाता है, और जब तक उसकी जाति न बताया जाए उसका परिचय अधूरा रहता है। नहीं, ये त्रासदी नहीं है मीरा जी, ये तो पूरे समाज की त्रासदी है, ये तो पूरे समाज की त्रासदी। तो भारत जैसे बड़े जनतंत्र की, डेमोक्रेसी के स्पीकर की ये त्रासदी है कि उसका भी डेफिनेशन वो महिला दलित स्पीकर की तरह से किया जा रहा है और कोई नहीं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नहीं, ये मेरी त्रासदी नहीं है, ये भारतीय समाज की त्रासदी है। ऐसे समाज में कोई इस वर्ग का ऊपर उठता है तो उसका उल्लेख किया जाता है, इसलिए कि देखिए हमने समाज में एक नया अध्याय जोड़ा है। जो नहीं उठ पा रहे थे वो आगे आ गए हैं, इस संदर्भ में उसका उल्लेख होता है। ये बताइए कि महिला आरक्षण बिल एक ऐसा मुद्दा है कि अब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब एक महिला स्पीकर आ गई है, आपकी पार्टी की नेता महिला है, जो उपनेता हैं सदन में वो महिला हैं, और इस बार पहली दफा 58 के नंबर में महिला सांसद आई हैं, तो इस बार उनका कुछ व्यारा न्यारा होना चाहिए। देखिए, ये जो बिल है कई दफा आया है, और जब लोकसभा में आया तब तो उसकी नियति में यही था कि वो फिर फ्लॉप कर जाए, और राज्यसभा में पिछली दफा उसे लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, वो स्टैंडिंग कमेटी में है, वहाँ से लोकसभा में आएगा। अब इस बीच में मैं समझती हूँ कि अगर कंसेंसस नहीं बना, आम राय नहीं बनी सभी दलों के बीच में, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक भी है, तो कैसे होगा? इसलिए ये तो मैं बताना चाहूंगी ना कि अध्यक्ष के रूप में आम राय बनाना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो तो आम राय बनाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप पार्टीज को ये क्यों नहीं कहती कि वो अपने अंदर ही आरक्षण कर दे और फिर ये मसला ही एक बार वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाएगा? आप इस तरीके का सुझाव एज ए स्पीकर, एज ए वुमन स्पीकर दे सकती हैं। मैं एज ए वुमेन स्पीकर इस बारे में अभी तो बिल पेंडिंग है, इसलिए इस पेंडिंग बिल को एक तरफ करके और उसके
उसके अलावा कोई सुझाव दूं, मैं समझती हूँ इसका औचित्य नहीं होगा, क्योंकि वो बिल हमारे ही लोकसभा में इस समय आने वाला है। To watch more, log on to www.news24online.com.